चैप्टर तो फोकस्ड है आपका फ्लावरिंग प्लांट। क्लियर? तो पहले तो यही सारी चीजें दी हुई है कि इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है, सेल्स होते हैं, टिश्यू होता है, बेसिकली टिश्यू सिस्टम होता है प्लांट में, लेकिन हम उसको ऑर्गन सिस्टम भी कह सकते हैं एज पर द एनसीईआरटी। जब तक आपसे वो कुछ कह नहीं रहा है तो आपको ध्यान में रखना है, जो भी चीज आपको इंटरनली स्टडी करनी है कि कैसे उसकी फिजियोलॉजी में वो रोल प्ले कर रहा है, किस तरीके का अरेंजमेंट है, वो सब हो गया एनाटॉमी। एंड एनाटॉमी को स्टडी करने के लिए अगर आपने माइक्रोस्कोपिक स्टडी की है, दैट इज द हिस्टोलॉजी ऑफ पर्टिकुलर पोर्शन। क्लियर? तो पहले तो टिश्यू से रिलेटेड यहाँ से कोई एमसीक्यूज बन रहे क्या इससे? डिफरेंस दिस चैप्टर इनटू शो डिफरेंट इन द इंटरनल स्ट्रक्चर what and dipod are also seen to be। ठीक है, इस पैराग्राफ से कोई क्वेश्चन नहीं है। और टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, अब ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, टिश्यू की डेफिनेशन ही है। बोर्ड में भी कहीं पे भी आपको लिखना है तो डेफिनेशन में आप यही लिखोगे कि सेम ओरिजिन से कॉमन ओरिजिन होगा, कोऑर्डिनेट वे में फंक्शंस करते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से आप उनको टिश्यू बोलते हो। फिर अब हम टिश्यू में चलो ब्रॉडली ही देखते हैं। अगर हम उसे डिवाइड करें तो फर्स्ट वन इज मेरिस्टेमेटिक एंड सेकेंड वन इज परमानेंट टिश्यू। क्लियर बेटा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो है जो डिविजिबल है, जिसके अंदर डिवीजन की प्रोसेस कैपेबिलिटी है। एंड परमानेंट टिश्यू जो मेरिस्टेम टिश्यू से बने हुए हैं एंड डिवीजन नहीं कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और डिफ्रेंशिएट याद रखना है बेटा आपको कि वो अपने स्पेशलिटी को अटेंड कर सकते हैं। क्लियर? मेरिस्टेम को आ जाते हैं वापस मेरिस्टेम के बारे में। मेरिस्टेम क्या है? डिवाइडेड मेरिस्टोस। अब ये वर्ड आ सकता है एमसीक्यू। क्लियर? तो इसका एकदम इसको तोड़ तोड़ के दूसरे अलग अलग टाइप से लिखा होगा, लेकिन किसी चीज की मीनिंग अगर दी हुई है तो वो एग्जैक्ट होगी। तो मेरिस्टोस की एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो गई? डिवाइडेड। अब इसको अलग अलग तरीके से वो लिखा होगा तो आपको एक उसमें से सिलेक्टेड यही करना। Plant have different kinds of meristem. Meristem which occur at the tip of roots and shoot and produce primary tissue are called apical meristem. अभी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। वैसे हम लोगों ने पूरा डिटेल में देखा हुआ है कि मेरिस्टेम के टाइप्स देखे थे बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन। याद आ रहा है? ठीक, उसको हम लोग देख लेंगे लास्ट जब स्लाइड से देखेंगे तब हमारे पास। अब अगेन वही बात है, आपको ध्यान में रखना है रूट के केस में कि टर्मिनल एंड पे नहीं होता। हम उसे बोल रहे हैं कि रूट टिप और शूट टिप पे है, बट सब टर्मिनल है। सब टर्मिनल एंड पे मेरिस्टेमेटिक जोन होता है जस्ट रूट कैप के बाद। क्लियर? वहां पे सेल होंगे मेरिस्टेमेटिक और वो डिवाइड करेंगे। अब आ जाते हैं इस इमेज पे, आ सकता है ये लीफ प्रिमोडियम, मतलब लीफ यहाँ से पहले लीफ बन रही। क्लियर बेटा? फिर एक्सिलरी बर्ड हमें बहुत ध्यान से देखना है। इसमें जो सबसे टफ हो जाता है यही एक्सिलरी, मतलब मेरिस्टेम रीजन का टिप पोर्शन। अब एकदम ध्यान से सुनना सब चीज। मेरिस्टेम रीजन का जो टिप पोर्शन है वो आगे बढ़ता जाएगा, और अगर साइड में कोई जोन रह गया है जिसके पास कैपेसिटी ऑफ डिवीजन है, दैट विल फॉर्म द एक्सिलरी बर्ड या एक्सिलरी मेरिस्टेम। पहले तो एक्सिलरी मेरिस्टेम होगा एंड देन एक्सिलरी मेरिस्टेम डिवाइड करेगा तो वो बर्ड को बनाएगा, और वहां से दोनों कैपेसिटी है, या तो लेटरल ब्रांच आ सकता है, या तो लीफ लग सकती है, या तो फ्लावर लग सकता है, वॉट एवर जो वहां पे लगना होगा एक्सिस पे है। ठीक है? फिर अगर एक एंगल पे है उस बर्ड को क्या बोल रहे हैं? एक्सिलरी बर्ड। उस मेरिस्टेम को क्या बोलेंगे? एक्सिलरी मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम और एक्सिलरी मेरिस्टेम दोनों रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द प्राइमरी ग्रोथ। क्लियर? एक्सिलरी मेरिस्टेम को लैटरल नहीं बोलना है बेटा। लैटरल वो ब्रांच बना रही है जरूर, लेकिन प्राइमरी ओरिजिन की लैटरल ब्रांच बनाए। और जब आप लैटरल मेरिस्टेम बोलते हो, अब आप ये चीजें गूगल वूगल पे देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओ। लैटरल मेरिस्टेम देख रहे हो मतलब दैट इज रिलेटेड टू सेकेंडरी ग्रोथ, सीधी सी बात है। ठीक है? एपिकल प्राइमरी ग्रोथ, एक्सिलरी सेकेंडरी ग्रोथ में नहीं है, एक्सिलरी भी प्राइमरी ग्रोथ में है। लैटरल मेरिस्टेम जो आपका लैटरल मेरिस्टेम था वो हो जाएगा आपका सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल। क्लियर है? फिर आपका आता था इंटरकैलरी मेरिस्टेम, मतलब जो बीच में है। किसकी टेंडेंसी होगी वो? मैक्सिमम इन मोनोकॉट केस में हमें देखने को मिलेगा कि ऊपर के एपिकल मेरिस्टेम ग्रेजिंग की वजह से अगर डिके हो जाए या
लॉस हो जाए उसका, तो इंटरमीडिएट जो नोडल और इंटरनोड के बीच में या ग्रासेस में हम देख रहे हैं कि उस जोन पे, लीफ के जोन में वहां पे है, वो इंटर कैलरी मेरिस्टेम है एंड वो एक्टिविटी रिटेन कर, मेरिस्टेमेटिक डिवीजन कर सकती है और फिर से एपिकल मेरिस्टेम मतलब टिप पोर्शन पे बना देगी। क्लियर है इतनी तो बात? फिर मैं एनसीईआरटी के बाहर चली गई। चलो देखो लेवल देखो, सेलेंट्रल सिलेंडर का कॉर्टेक्स, प्रोटोडर्म, इनिशियल। प्रोटोडर्म मतलब जिससे प्रोमेरिस्टेम था, प्रोमेरिस्टेम से आपका क्या डिवाइड हुआ था, फॉर्म हुआ था प्रोटोडर्म। प्रोटोडर्म में मतलब जो एपिडर्मल रीजन को डेवलप करेगा, मेरिस्टेमेटिक की ऐसी सेल डिवाइड करके जो आपकी एपिडर्मल रीजन को बताए। ठीक है, प्रोकैम्बियम में क्या हो जाएगा, प्रोकैम्बियम में क्या हो जाएगा, जो आपकी वेस्कुलर बंडल्स को बनाएंगे, प्राइमरी वेस्कुलर बंडल। ठीक है बच्चों, देख लेंगे इनको हम लोग एक बार फिर से स्लाइड से, अभी एनसीईआरटी बेस दे। तो रूट एपिकल मेरिस्टेम ध्यान रखना है एंड रूट कैप सिलेंड्रिकल एंड, तो रूट और शूट सिस्टम का ये इमेज ध्यान में रखना है बेटा अच्छे से एकदम। Root apical meristem occupies the tip of a root while the shoot apical occupy the distant most region of the stem axis and shoot apical meristem का ही part होगा axillary meristem. Clear? During the formation of leaves and elongation of stem मतलब नोड, दो नोड के बीच में नोडल रीजन पे, क्लियर, ये सब इसका मतलब हो जाता है। लेफ्ट सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम कंस्टिट्यूट एक्सिलरी बड या एक्सिलरी मेरिस्टेम। फिर आपका इंटरमीडिएट में आ जाएगा इंटर कैलरी मेरिस्टेम। अब यहाँ पे देखो, आप ये एमसीक्यू है, such buds are present in the axils of leaf and are capable of forming a branch of a flower or a flower। अब ये एक्सिलरी बड के लिए बोल रहा है, एक्सिलरी मेरिस्टेम के लिए नहीं बोल रहा। ठीक है, अगर वहां से बड है तो वो ब्रांच ऑफ फ्लावर को बना सकती है, और एक्सिलरी अगर मेरिस्टेम है तो वो डिवाइड करके एक्सिलरी बड को बनाएगी। क्लियर है? ठीक, एक्सिलरी मेरिस्टेम से ही एक्सिलरी बड बनेगा, और जो कि रिमेनिंग पोर्शन है एपिकल मेरिस्टेम का। फिर आपका इंटर कैलरी ग्रासेस एंड रीजनरेट पार्ट्स रिमूव बाय द ग्रेजिंग हर्बीवोर। अब ये भी आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब आपके एनसीईआरटी में ऑलरेडी मार्क होगा, मार्क नहीं हो तो अभी से भी एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करो। बोथ एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटर कैलरी मेरिस्टेम आर प्राइमरी मेरिस्टेम एंड यहाँ पे आपको एक्सिलरी भी ध्यान में रखना है, एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। ठीक है, एपिकल, एक्सिलरी, इंटर कैलरी, ये सब क्या हो गए आपके प्राइमरी मेरिस्टेम बिकॉज दे अपीयर अर्ली इन लाइफ ऑफ अ प्लांट एंड कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। अब प्राइमरी प्लांट बॉडी का ध्यान में रखो कि क्या होता है, जब तक लेंथ में इंक्रीज होती है, कोई प्लांट लेंथ में ग्रो कर रहा है। अब मैक्सिमम आपके हर्बीवोर, मोनोकॉट, इन सब में क्या होगा, आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखना नहीं, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं जनरल। तो जनरल जब आपको सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखना है तो वहां पे आपको जो मेन एक्टिविटी दिखेगी वो प्राइमरी मेरिस्टेम की होगी, मतलब ये पोर्शन है जो उसमें डिवाइड कर। क्लियर? और सेकेंडरी ग्रोथ से डायरेक्ट रिलेटेड है लैटरल मेरिस्टेम, जो गर्थ बढ़ाएगा, विड्थ बढ़ाएगा, गर्थ बढ़ाएगा एंड गर्थ और विड्थ, इसमें भी ऑप्शन में आ जाए सरकमफेरेंस, गर्थ, विड्थ, सब एक ही बात है। तो हमें पता है सिलिंड्रिकल है प्लांट का स्टेम, तो सरकमफेरेंस इज मोर अप्रोप्रिएट। विड्थ बढ़ रही है, गर्थ बढ़ रही है, देखो बेटा रेक्टेंगुलर है, इसकी भी विड्थ बढ़ सकती है। ठीक है, ये मैंने बड़ा बना दिया, विड्थ बढ़ गई, चौड़ाई बढ़ गई इसकी। बट प्लांट की हम बात कर रहे हैं तो मोर इम्पोर्टेंट अप्रोप्रिएट इज सरकमफेरेंस। ठीक है, पूरी उसकी जो रेडियल है, जो उसका डायमीटर है वो बढ़ेगी, तो दिस विल बी मोर अप्रोप्रिएट। Those that produce woody axis and appear later than the primary meristem is called secondary or lateral meristem. Later than the primary meristem. Clear? मतलब प्रो मेरिस्टेम से ही आपका डिवाइड हुआ प्राइमरी मेरिस्टेम, जिसमें आ गया आपका एक्सिलरी, एपिकल, एक्सिलरी एंड इंटरकैलरी, एंड देन आपका डिवाइड हुआ लेटरल मेरिस्टेम। क्लियर? अभी आपकी एक्टिविटी जब तक प्राइमरी ग्रोथ चल रही है तब तक आपका एपिकल, एक्सिलरी एंड इंटरकैलरी वर्क करेगा। लेटर जब आपको विड्थ बढ़ानी होगी प्लांट को, देन वो सेकेंडरी डिवीजन करेगा। दे आर सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम। ठीक, आप अगर लेटरल देखोगे, चलो ये सब हम एक्स्ट्रा जो स्लाइड्स में इमेजेस लगाए वहां पे बात करें, नहीं तो खत्म ही नहीं। फिर सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टेम, फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम,
इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। अब ये आपको आ जाएगा, क्वेश्चन में आ जाएगा। क्या क्या है बेटा? फेसिकुलर मतलब जब आपका प्राइमरी डिवीजन हुआ जाइलम और फ्लोएम का, जाइलम अंदर की तरफ, फ्लोएम बाहर की तरफ, तो बीच में एक पट्टी है, क्लियर? बीच में मेरिस्टेमेटिक सेल है, उसको बोल दिए फेसिकुलर कैम्बियम या इंट्राफेसी, इंट्रा, क्लियर? और दो वेस्कुलर बंडल है बीच में। अब आएगा जब तब हम बात करेंगे, अभी हम बस ये बता रहे हैं यहाँ पे पिथ, पिथरेज, एंड यहाँ पे आपको कैम्बियम रिंग पूरी बनाने के लिए सेल को मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी रिगेन करनी पड़ती है, वो क्या हो जाती है? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आपकी सेकेंडरी ओरिजिन की होती है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम आपकी प्राइमरी ओरिजिन की होती है। और इस तरीके का जो कैम्बियम रिंग फॉर्म होता है वो बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ओरिजिन का मिलके बना होता है, दैट इज रिपोर्टेड इन स्टेम कोर्स। ठीक है, फिर कहाँ की बात कहाँ चले। ठीक है, तो फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, फेसिकुलाई वर्ड हमें याद रखना है। पैचेस होगा, पैचेस क्या है बेटा? ये पैच यहाँ पे अगर बना तो ये एक पैच बनेगा जिसके पास ग्रुप ऑफ सेल्स है जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को शो करते हैं। इंटर बंच ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम, नहीं कैम्बियम फेसिकुलाई। देखो अगर वेस्कुलर बंडल को बोला तो दिस इज फेसिकुलाई, फेसिकुलाई मतलब कहीं पे भी ग्रुप, बंच। ठीक है, सिर्फ वेस्कुलर कैम्बियम बोल रहे हैं मतलब ये रिंग की बात कर रहा है, ये पट्टी की बात कर रहा है, अभी रिंग नहीं है ये इन ग्रुप की बात कर रहा है। ये हो गया एक फेसिकुलाई छोटा पैच, ये बड़ा पैच। तो किस रिस्पेक्ट में वो पूछ रहा है? तो जब आपको एक वेस्कुलर बंडल के अंदर बोलेगा तो फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, दो वेस्कुलर बंडल के बीच में पूछेगा तो इंटरफेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम। क्लियर है बच्चा? ठीक, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग द सेकेंडरी टिश्यू। सेकेंडरी टिश्यू का मतलब है सेकेंडरी ग्रोथ। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी कि ये कोई प्राइमरी टिश्यू होंगे। जब तक लेंथ बढ़ रहा है, प्राइमरी वेजिटेटिव ग्रोथ हो गई है, तब तक ये आपको नहीं डिवाइड करते हुए दिखेंगे, उसके बाद ही ये डिवाइड करेंगे। Following division of cells in both primary and as well as secondary meristem, the newly formed cells become structurally and functionally specialized and lose the ability to divide. ये क्या हो जाएंगे? Permanent cell. ठीक, मेरिस्टेमेटिक which can divide, permanent which can't divide. क्लियर बच्चा? और जो डिवाइड नहीं कर रही है वो अब स्पेशलिटी को अटेंड करेगी। क्लियर? वो उसी तरीके से आप नीट क्वालिफाई किए, आप एमबीबीएस कर रहे हो, सब एक ही जैसी पढ़ाई करोगे। एमडी करने के लिए आपने एरिया चुन लिया, कोई न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाह रहा है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाह रहा है, कोई गायनिक बनना चाह रहा है, तो वो स्पेसिफिसिटी हो जाएगी। क्लियर? तो परमानेंट सेल और मैच्योर सेल वो सेल हो गई बेटा जो एक्चुअली में फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट को मेंटेन करेगी। ठीक, क्लियर है? मेरिस्टेमेटिक सेल जो स्ट्रक्चर बना रही है प्लांट का, परमानेंट सेल जो प्लांट की एक्टिविटी को कंट्रोल करेंगी या जो प्लांट की एक्टिविटी कर रही है, एंड कंस्टिट्यूट द परमानेंट टिश्यू। और जैसे जैसे परमानेंट सेल बनेंगी, अगेन द ग्रुप ऑफ सेल्स मेक द परमानेंट टिश्यू। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी, स्पेसिफिक रीजन ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस डर्मल टिश्यू, प्रोटोडर्म हो गया, ग्राउंड टिश्यू जो आपका वेस्कुलर टिश्यू और डर्मल टिश्यू को माइनस कर दो, तो जो कुछ भी बचेगा वो ग्राउंड टिश्यू में आएगा। और इसका एक मेजर रेंज है। कैप्टन अमेरिका वाली शील्ड याद है, क्लास में दिखाई थी, पूरी सारी लेयर थी उसमें। ठीक, तो जो पिथ से लेके पिथरेस तक सब कुछ आ रहा है वो सब आपका ग्राउंड टिश्यू में है। इसलिए गलती होती है कि एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल को ले लिया और डर्मिस को ले लिया, इसके अलावा आप जो भी देख रहे हो वो सब ग्राउंड टिश्यू का पार्ट। ठीक, परमानेंट टिश्यू, परमानेंट, अब ये तो हो गया आपके डिवीजन वाले टिश्यू। ठीक, देख लेंगे इनको हम ग्राफ से भी देख लेंगे, वहां से फिर से क्लियर रहेगा एक्स्ट्रा पॉइंट से। परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू में मतलब वो डिवाइड तो नहीं कर सकते लेकिन डिफ्रेंशिएट कर सकते। तो एक ग्रुप है यहाँ पे अगेन सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अगर एक ही टाइप की सेल है, परमानेंट है, वो सिंपल टिश्यू हो गई। कई सेल का ग्रुप बन रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, तो वो क्या हो जाएंगे आपके कॉम्प्लेक्स टिश्यू।
Clear? Permanent tissue having all cells similar in structure and function are called simple tissue. Permanent tissue having many different types of cells are called complex tissue. अब ये अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, एग्जाम्पल से पूछ सकता है, ग्रुप के फॉर्म में पूछ सकता है, एक कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन कर रही हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेल आपस में मिलके, व्हाट विल दे कॉल, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो आपको सेंटेंस में से निकालना होगा, क्योंकि बेटा अपनी प्रिपरेशन आई थिंक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हो गई है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग भी हो गई है। नाउ नए क्वेश्चंस जो आएंगे उसमें आपको टू द पॉइंट वाले तो सॉल्व होने ही होने हैं, जो आपको नए क्वेश्चंस मिलने हैं उसमें आपकी नॉलेज चेक होगी, और उसी नॉलेज के लिए आपको हर क्वेश्चंस को तोड़ तोड़ के समझना है बेटा। क्लियर? तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू एंड सिंपल टिश्यू या सिंपल परमानेंट सेल, कॉम्प्लेक्स परमानेंट सेल से बनने वाले टिश्यू। नाउ सिंपल टिश्यूज में क्या हो गया, यूनिवर्सली हर एक सेल, अब एक थंब रूल याद कर कि हर एक सेल मेरिस्टेमेटिक के बाद जो डिवाइड की है वो यूनिवर्सली सबसे पहले पैरेन्काइमा बनी होगी, सबसे पहले वो पैरेन्काइमा बनी होगी, आगे जाके वो कोलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा बन के, और फिर उनके एग्रीगेशन से ही आप जितने भी डिफरेंट टाइप के सेल बोल रहे हो, चाहे पैलिसेड बोलो, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा बोल लो, चाहे आप बंडल शेप की सेल बोल लो, चाहे आप जाइलम वेसल्स बोलो, जाइलम ट्रैकेट बोलो, जितनी आपको टिश्यू सिस्टम याद आ रहे हो, उन सबको फॉर्म करा किसने है, प्राइमरी पैरेन्काइमा ने ही। मतलब जैसे मेरिस्टेम डिवाइड करके जो सेल का स्ट्रक्चर बनेगा वो पहले इनिशियली क्या रहेगी, पैरेन्काइमा। अब इसके लिए आपको सेल चैप्टर का सेल वॉल का फॉर्मेशन वाला पोर्शन याद रखना पड़ेगा। सेल वॉल की फॉर्मेशन में प्राइमरी सेल वॉल बनती है, देन सेकेंडरी की कई लेयर बनती है, S1 S2 S3, देन रिक्वायरमेंट होगा तो टर्सरी में जाएगी, अदरवाइज सेकेंडरी तक है। तो प्राइमरी जब तक है तब तक वहां मैंने बताया था कि इलास्टिसिटी रहती है, इलास्टिक प्रोटीन रहता है जो उसको लूजनिंग कर लेता है, मतलब सेल वॉल इज अ डेड बैरियर। क्लियर? वो कोई ऐसा नहीं है कि ऑस्मोटिकली आपका बैरियर कंट्रोल कर रहा है या लिविंग फिजियोलॉजी को शो करेगा, लेकिन प्राइमरी तक इलास्टिसिटी रहेगी एंड सेकेंडरी टर्सरी में इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी। तो पैरेन्काइमा जो कि कई फॉर्म में अभी आगे चेंज हो सकती है, मॉडिफाई डिफरेंशिएट हो सकती है, नॉट डिवाइड, याद रखना। ठीक है? पैरेन्काइमा डिवाइड होकर अलग अलग फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होगी, पैरेन्काइमा मॉडिफाई होकर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट होगी। क्लियर बच्चा? तो फर्स्ट आपका क्या हो गया, पैरेन्काइमा कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दी हुई है, एकदम अच्छे से उसको हाईलाइट कर लेना। मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन्स, मतलब आप प्लांट के लीफ सिस्टम की, शूट सिस्टम की, रूट सिस्टम की बात करो तो वहां पे सबसे मेजर कंपोनेंट जो है ऑर्गन्स का वो हो जाएगा पैरेन्काइमा। द सेल्स ऑफ द पैरेन्काइमा आर जनरली आइसोडायमेट्रिक, मतलब एक ही जैसा डायमीटर, जहां पे ये अरेंज्ड होंगे, जिस जगह पे ये स्ट्रक्चरली प्रेजेंट होंगे वहां इनका डायमीटर एक ही जैसा। ठीक? शेप दे रखा है, जो यहाँ दे रखा है ये तो एकदम मतलब समझ के दिमाग में बैठ जाना चाहिए। स्फेरिकल हो सकता है, ओवल हो सकता है, राउंड हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, इलोंगेटेड हो सकता है। अब कॉन्सेप्ट ये है, जब इतने सारे शेप हो रहे हैं मीन्स कि यहाँ प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट है बेटा, वो नियर बाय नेबरिंग सेल से जो प्रेशर लग रहा है उसकी वजह से वो अपने शेप को थोड़ा सा चेंज कर पा रही है। क्लियर? तो स्फेरिकल हो सकता है, और अगर पॉइंटेड हो गया है, एलोंगेटेड हो गया, मतलब मॉडिफाई हो रहा है, हर शेप दबाव से नहीं चेंज हो रहा है। क्लियर? कुछ उसका एडॉप्टेशन है डिफरेंट टाइप का, क्योंकि उसको बनना है, डिफरेंशिएट होना है। जैसे मेसोफिल की पहली सेट सेल होगी तो वो इलोंगेट कर जाएगी। क्लियर बच्चा? तो स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल एंड इलोंगेटेड, देयर वॉल्स आर थिन, इसीलिए तो ये प्राइमरी वॉल की बनी हुई है मेनली। सेकेंडरी वॉल भी हो सकती है, एंड मेनली अभी इसमें इलास्टिसिटी है, एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज, दे मे एदर बी क्लोजली। अब इसमें कैसे हो जाता है, प्राइमरी पैरेन्काइमा मतलब प्रो पैरेन्काइमा आप बोल सकते हो, और जब वो इस तरीके के स्ट्रक्चर को अटेंड कर रही है तो वो मैच्योर पैरेन्काइमा हो जाएगा। They may either be closely packed or have small intercellular space. अब देखो, या तो ये इस तरीके से क्लोज पैक हो सकती है, जैसे आप पैलिसेड सेल को देखो, मेसोफिल में याद हो, पैलिसेड सेल एकदम क्लोजली पैक है। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, मेसोफिल मतलब लीफ की मिडिल लेयर, दोनों एपिडर्मिस के बीच में, अपर लोअर के बीच में, तो उसमें पैलिसेड कॉम्पैक्टली पैक्ड है, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, लेकिन स्पॉन्जी उसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है, तो पैक्ड भी हो सकती है
इंटरसेलुलर जो चीज पॉसिबिलिटी है वो सब पैरेंकाइमा में दिख सकता है, इसलिए पैरेंकाइमा से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सॉल्व करते वक्त बहुत अटेंटिव होकर सारे ऑप्शंस को देखना है। द पैरेंकाइमा परफॉर्म्स वेरियस फंक्शन लाइक फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, सिक्रीशन। मेन फंक्शन, अब देखो पैरेंकाइमा बहुरूपिया की तरह अलग अलग रूप बना रहा है, अलग अलग जगह पे प्रेजेंट है, तो वो कैसे करेगा, मल्टीपल फंक्शंस कर सकता है। मेन फंक्शन प्लांट का क्या, प्लांट में अगर आप मेन चीज देखो सबसे मेन, एक तो एब्जॉर्प्शन, दूसरा फोटोसिंथेसिस। क्लियर। सेलुलर रेस्पिरेशन जरूरी है क्योंकि वहां पे लिविंग सेल जो प्रेजेंट है वो रेस्पायर करेंगे, बट सबसे मेन फंक्शन इनका क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन एंड फोटोसिंथेसिस, जिससे पूरी अर्थ इन पे डिपेंडेंट हो रही है। क्लियर। तो इन मेन फंक्शन में फोटोसिंथेसिस मेन आ गया, एंड जो स्टोरेज है उसी से तो हमें ये फूड फूड सब जगह मिल रहा है, वेजिटेबल एंड फूड फ्रूट वगैरह के फॉर्म में। तो हमें देखना क्या है, इसका मेन फंक्शन फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन। कुछ सर्टेन टाइप के ये जो आपके हार्मोन्स वगैरह को सिक्रीट कर रहे हैं, या एपिथेम याद होगा, कुछ सिक्रीशन आ रहा है, कुछ टैनिन वगैरह को सिक्रीट कर रही है, मतलब जो मेटाबॉलिज्म से सिक्रीट होने वाला है, स्टोरेज होने वाला है, स्ट्रक्चर में फॉर्म करने वाला है, वो सब यहाँ पे हो सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आर दे आर लिविंग सेल्स, लिविंग परमानेंट सेल। ठीक। मैकेनिकल टिश्यू का पार्ट हो सकती है, बट मेनली पूछा जाएगा तो नहीं। ठीक है, मेन फंक्शन इनका मैकेनिकल सपोर्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि ये सेल वॉल है बेटा, जहां पे भी सेल वॉल है वो मैकेनिकल सपोर्ट कर सकती है, ध्यान रखना, क्योंकि वो एक रिजिड स्ट्रक्चर बना रहा होगा, कोई भी रिजिड स्ट्रक्चर अपना एक टेंशन लिया होगा, ठीक है, उसके टेंशन की वजह से वहां मैकेनिकल सपोर्ट होता है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है इनका मेजर फंक्शन ये है। तो अगर उसमें दिया हुआ है ऑप्शन में एक को सिलेक्ट करना है तो ऑब्वियसली इनमें से ही आपको सेलेक्ट। नाउ कोलेनकाइमा लिविंग मैकेनिकल टिश्यू बनाएगा। क्लियर। मतलब स्क्लेरेनकाइमा से ऊपर है, पैरेनकाइमा से नीचे। तो पैरेनकाइमा मॉडिफाइड हो गई और वहां पे आपको कुछ कुछ जोन में डिपोजिशन दिख रहा है, वो क्या हो जाएगा, आपका कोलेनकाइमा हो जाएगा। क्लियर। कोलेनकाइमा नखड़ाले है बहुत, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ डाइकोट के स्टेम वाले पोर्शन में, और स्टेम में भी हाइपोडर्मिस के रीजन में प्रेजेंट हो। क्लियर। तो बेलो द एपिडर्मिस लिखा हुआ है, हाइपोडर्मिस का नाम यहाँ नहीं दिया है, तो ध्यान में रखना है अपने को कि ये डाइकोट स्टेम में प्रेजेंट होता है। तो इसका मैंने तुम्हें दे रखा है, और देख भी लेंगे एक बार हम लोग डिटेल में, कहाँ नहीं होता है ये भी क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर। और कहाँ प्रेजेंट होता है, लीफ के पेटियोल में, जहां पे सपोर्ट चाहिए, लीफ के लैमिना को सपोर्ट देने के लिए मिडरिप के पास, तो इन जगह पे जो स्ट्रक्चरल मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है वो कौन दे रहा है बेटा, कोलेनकाइमा। इट इज फाउंड एदर एज अ होमोजेनस लेयर और इन पैचेस। अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है या सर्टेन सर्टेन पैचेस पे हो सकता है। It consists of cells which are much thickened at the corner due to deposition of cellulose, hemicellulose and pectin। अब यहाँ tannin आया था, lignin आया था, नहीं, इस तरीके का डिपोजिशन नहीं होगा। डिपोजिशन किसका है, आपकी प्राइमरी डिपोजिशन ही है, लेकिन वो डिपोजिशन थिक है। क्लियर। कुछ पोर्शन ऐसे हैं जहां पे वो थिकनिंग है, जैसे ये ये कैसे हो गया बेटा, थिकनिंग है। ठीक। फिर इसमें भी मैंने बताया था एंगुलर है, लैमिनर है, अभी उस पे नहीं जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं। ठीक। तो हेमोसेलुलोज एंड पैक्टिन का डिपोजिशन है। कोलेनकाइमेटस सेल्स में बी ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल एंड ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट। अब हमें पता है कि जो सॉफ्ट टिश्यू है उनके स्टेम में ग्रीन पिगमेंट होगा, तो वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। हर्बेशियस ले लें, ठीक है, हर्बेशियस सॉफ्ट है, तो हाइपोडर्मिस तक क्लोरोफिल हो सकता है, क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, तो वो फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, इट मींस कि ये आपका क्वेश्चन, कोलेनकाइमा सेल क्लोरोप्लास्ट कंटेन कर सकती है, पैरेनकाइमा सेल क्लोरोप्लास्ट कंटेन कर सकती है। इन दोनों में मेन कौन है, पैरेनकाइमा। फोटोसिंथेसिस मेनली कौन कर रहा है, पैरेनकाइमा। बट कोलेनकाइमा के लेवल पे अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो भाई ओपन सोर्स है, लाइट लाइट जहां तक पेनिट्रेट करेगी, जहां क्लोरोप्लास्ट है वहां फोटोसिंथेसिस हो रही होगी। एसिमिलेटेड फूड व्हेन दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, जब क्लोरोप्लास्ट है तो वो फोटोसिंथेसिस करेंगे और फूड का एसिमिलेशन में रोल प्ले करेंगे। इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट, क्योंकि यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है। फैसेट्स मैंने बताया था, जितना टच करेगा उतना यहाँ पे आपको
ग्रूव जैसा दिखेगा दूसरे सेल में। क्लियर है बेटा? दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द, अब ये अगर एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा में, तो आपका कोलेनकाइमा हो जाए। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज यंग स्टेम एंड पेटियोल ऑफ अ लीफ। तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये ध्यान में रखो, सब क्वेश्चन है। क्लियर है? तो लिविंग मैकेनिकल टिश्यू कोलेनकाइमा, मैकेनिकल टिश्यू इन प्लांट कोलेनकाइमा प्लस स्क्लेरेनकाइमा। सब पेरेन्काइमा को नहीं लाना है, ठीक? पेरेन्काइमा को जब पूछ ले कि सारे फंक्शन क्या है और उसमें मैकेनिकल टिश्यू देके ऑल दिया है, और आपको दो दो ऊपर वाले तो एकदम क्लियर, आप श्योर हो कि हाँ भाई ये तो है ही, फोटोसिंथेसिस दिया है, स्टोरेज ऑफ फूड दिया है, फिर थर्ड ऑप्शन दे दिया है कि मैकेनिकल सपोर्ट। अब कहोगे नहीं मैकेनिकल सपोर्ट तो नहीं करता है, अरे करता है ना भाई, सेल वॉल है तो मैकेनिकल सपोर्ट हो जाएगा। वहां पे आपको ऑल ऑफ द अबव करके चले आना चाहिए। नाउ स्क्लेरेनकाइमा फुल्ली डेड, वो सेल जो परमानेंट सेल बनते बनते पेरेन्काइमा से कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा से स्क्लेरेनकाइमा, या पेरेन्काइमा से डायरेक्ट स्क्लेरेनकाइमा बन गई हो, ठीक? कंप्लीटली डेड हो। अब कंप्लीटली डेड वर्ड आया मतलब यहाँ पे लिग्निन होगा, सुबेरिन हो सकता है, टैनिन हो सकता है, जिसका डिपोजिशन है। जैसे आप हार्डवुड तक जब जाओगे तो वहां देख रहे हो कि अंदर जो है टाइलोस का फॉर्मेशन, टैनिन का डिपोजिशन, वो सब क्या हो गया, वो भी डेड टिश्यू है। क्लियर? So sclerenchyma consists of long narrow cells which thick and lignified cells. अब ये आपको क्वेश्चन से, लॉन्ग नैरो सेल्स विथ थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल। लिग्निफाइड मतलब लिग्निन का डिपोजिशन। लिग्निन क्या है? लिग्निन क्या है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, हेट्रोपॉलीमर। किसका हेट्रोपॉलीमर? व्हाट इज लिग्निन बेटा? कौशिक, कौशिक शाम को 4 बजे आना है सेंटर में। मैथिली, निरंजन, कौशिक, दिव्या, अमृत, फटाफट बताओ व्हाट इज लिग्निन। जल्दी बताओ, टाइम नहीं होता अपने। चलो टाइम तुम लोग लेते हो वैसे भी, ठीक है। लिग्निन क्या है? हेट्रोपॉलीमर है, सेलुलोज का सेकेंडरी डिपोजिशन तो है, बट व्हाट इट इज मेड अप ऑफ, कौन सा बायोमोलिक्यूल है? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप है। और लिग्नोसेलुलोज हमारा अर्थ पे सबसे अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स में हमें ध्यान में रखना है। स्क्लेरेनकाइमा लॉन्ग नैरो सेल्स विद थिक एंड लिग्निफाइड सेल्स हैविंग अ फ्यू। अब यहाँ देखो इन वर्ड से क्वेश्चन बन जाएगा ना, लिग्निन के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। फ्यू और न्यूमरस पिट, पिट मतलब पोर, पिट मतलब पोर, ठीक है, पिट बोलेंगे पोर को। दे आर यूजुअली डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट। अब डेड है तो बेटा विदाउट प्रोटोप्लास्ट होगा ही, धीरे धीरे वहां पे डिपोजिशन हुआ होगा, धीरे धीरे डिपोजिशन होगा तो इंटरनल सेल का कनेक्शन ब्रेक होता रहेगा, फिजियोलॉजी धीरे हो जाएगी और धीरे धीरे उसकी डेथ हो जाएगी। तो स्क्लेरेनकाइमा सेल बन रही है इन द डिफरेंशिएशन प्रोसेस, बनी बनाई नहीं आई थी। क्लियर? ध्यान रखना, लिविंग से वो डेड हो गई, लिविंग सेल ही आगे जाके पेरेन्काइमा थी वो, और लिविंग सेल आगे जाके डिपोजिशन की वजह से उसका डेथ हो गया। तो धीरे धीरे अंदर का प्रोटोप्लाज्म उसका सब डिजेनरेट कर जाएगा, क्योंकि ये फिजिकल बेसिस है लाइफ का। On the basis of variation in form, structure, origin and development, sclerenchyma may be fiber or sclerid. अब ये ध्यान में रखना, इमेज एकदम अच्छे से। ल्यूमेन, फाइबर, फाइबर कैसा है, स्क्लेरिड्स कैसा स्ट्रक्चर है। फाइबर्स आर thick word, elongated and pointed end, generally occupying in group in various part of the plant. Sclerids are spherical, oval or cylindrical, highly thickened dead cells. जैसे मैंने तुमने को एग्जांपल में वो बताया था, नाशपाती जो होता है फ्रूट्स के सरफेस पे आपको रफ रफ सा जो अपीयरेंस दिख रहा है, वो भी क्या है, इसका एक टाइप का स्क्लेरिड्स है, स्टोन सेल्स। हाँ, वॉलनट्स के हार्ड कवरिंग को बनाने में भी रोल प्ले कर रहा है। फाइबर्स आप जो ले रहे हो, जो जूट वगैरह से फाइबर्स बन रहे हैं, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है।
नैरो कैविटीज, अब ध्यान रखो कहाँ नैरो है कहाँ ब्रॉडर है। दीज आर कॉमनली फाउंड इन द फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक गुआवा। गुआवा खाते वक्त आपको आता है ना, उसमें भी प्रेजेंट होता है। एक उसकी जो एडिबल टिश्यू है, बीज अलग है, जो एडिबल टिश्यू में आपको आ रहा है, और उसके भी सरफेस पे आपको रफनेस दिखती है। पियर एंड सपोर्टा, अब ये एग्जांपल क्वेश्चन है। कोर्स ऑफ लिग्यूम्स एंड लीव्स ऑफ टी, इन सब जगह पे आपको दिखेंगे स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स। प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू ऑर्गन, दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहे हैं। और मेनली अगर हम कहें कि मेनली मैकेनिकल सपोर्ट में कौन रोल प्ले किया, देन स्क्लेरेंकाइमा, क्योंकि कोलेनकाइमा तो वैसे ही बहुत नखराला है ही कहाँ वो, सिर्फ स्टेम के हाइपोडर्मिस में है, वो भी डाइकॉट में। मतलब मोनोकॉट जो हमारे अर्थ पे अबंडेंस है, जो हमारे हर्बेशियस हो गए, उन सब जगह पे हमें मैक्सिमम सपोर्ट किसकी वजह से मिल रहा है, स्क्लेरेंकाइमा सेल की वजह से। और जो आपका ट्रांसपोर्टेशन में जाइलम बन रहा है, वो भी क्या है, स्क्लेरेंकाइमेटस सेल। नाउ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करें तो ऐसी परमानेंट सेल का मिक्सचर जो डिफरेंट डिफरेंट ओरिजिन से है और कोऑर्डिनेट वे में फंक्शन परफॉर्म कर रही है, उनको हम क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्लियर, इसमें कुछ आपको दाएं बाएं नहीं पढ़ना है, सिर्फ वैस्कुलर बंडल इसमें आ रहा है, जाइलम एंड फ्लोएम। क्लियर है बच्चा? कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स एंड दीज वर्क टुगेदर एज